करोड़ों की तादाद में निकल आएँगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। अवाम की ताकत बहुत मैटर करती है। इस वक़्त बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, गुस्से में। वो कह रहे हैं कि लोग बेगैरत हैं, लोग बुज़दिल हैं, लोग इस किस्म के हैं। असल में जो चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि चूँकि इस वीलॉग का मकसद ये होता है कि हम चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करें। ये बेगैरती नहीं है, ये बुज़दिली भी नहीं है, ये एक्चुअली कमज़ोरी है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, ख़ास करके पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। वो माशी एतबार से भी बड़े कमज़ोर हैं, वो कल्चरली भी बड़े कमज़ोर हैं। उसकी मैं कुछ वजूहात आपको बताता हूँ कमज़ोर क्या हैं। सबसे बड़ी जो वजह है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो रियासत का ढांचा है, उसमें सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हमने हमेशा सेंट्रलाइजेशन को एक रियासत की ताकत से मंसूब किया है और फ़ौज के इदारे ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल जो है एक्सरसाइज किया। यानी फ़ौज पुलिस को भी कंट्रोल करती है, वो कस्टम को भी कंट्रोल करती है, वो पैरामिलिट्रीज़ को भी कंट्रोल करती है, वो रेंजर्स को भी कंट्रोल करती है, वो टेलीविज़न चैनल्स को भी कंट्रोल करती है, वो फाइनेंस और बैंकिंग को भी कंट्रोल करती है। वो तमाम लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। लोग फ़ौज के कंट्रोल के अंदर पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करते हैं। इतनी ओवर सेंट्रलाइज़ स्टेट शायद या तो चीन में होगी या नॉर्थ कोरिया में होगी, या कोई इसी किस्म की कोई जगह हो सकती है। मतलब बहुत कम दुनिया में माशरे ऐसे हैं जहाँ पर इस किस्म की सेंट्रलाइजेशन जैसी कि पाकिस्तान में है, वो एग्जिस्ट करती हो। जिसका नतीजा ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो सरकार की मुलाज़मत करते हैं या उनके घर वाले सरकार की मुलाज़मत पे डिपेंडेंट हैं, या इसे कहते हैं कि अगर वो बिज़नेस भी करते हैं तो हुकूमत के दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर चूँकि रूल ऑफ़ लॉ नहीं है तो कोई भी शख्स जो फ़ौज की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करता है उसके बिज़नेस को आप तबाह कर सकते हैं, अदालतों से कोई रिलीफ़ उसको मिल नहीं सकती, उसकी इनकम आप रेस्ट्रेन कर सकते हैं। और फिर ये है कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान में असल में इंडिपेंडेंट ऑटोनमस नहीं है, जिनको पाकिस्तान में अक्सर एनजीओ समझा गया, वो बाय एंड लार्ज यूरोप की या अमेरिका की या मुख्तलिफ जो वेस्टर्न सोर्सेज हैं उनकी फंडिंग पे डिपेंडेंट है। भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग नहीं करते। पहले तो पाकिस्तान के लोग खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह से मगरब में लोग अपनी अपनी कंपनीज बना के काम करते हैं, सर्विसेज डिलीवर करते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग तनख्वाहदार हैं। ये तमाम जो माशरती और माशी ढांचा है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। वो शख्सी और इनफरादी एतबार से इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझा रहा है। जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसका कल्चर टोटली फ्यूडल है। वो कभी भी एक फ्यूडल कल्चर से आगे नहीं निकल सके। बहुत से पढ़े लिखे लोग जो डिफेंस में, कैंटोनमेंट में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, उन सब का माइंड फ्यूडल है, बिकॉज उनके माँ बाप जिन घरानों से आए थे, ज़मीन, काश्तकारी, वो एक फ्यूडल माइंड सेट लेके आए हैं। उनका माइंड सेट औरत की तरफ, बच्चों की तरफ, रियासत की तरफ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ, मज़हब की तरफ, उस पर तमाम फ्यूडल माइंड सेट की छाप जो है वो लगी हुई है। पाकिस्तान की फ़ौज भी एक्सट्रीमली फ्यूडल माइंडसेट की फ़ौज है। अगर आप जनरल आसिम को देखें, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, ये एक खालिस्तान फ्यूडल माइंडसेट है। मई 9 का पूरा नाटक फ्यूडल माइंडसेट की निशानी रखता है। इससे पहले जनरल बाजवा थे, वो भी फ्यूडल माइंडसेट के थे। उससे पहले जनरल कियानी थे, वो भी फ्यूडल माइंडसेट के थे। अगर कोई फ़र्क पड़ा है गुज़िश्ता 30 बरस में मैंने देखा, तो वो जनरल मुशर्रफ को हम अब बुरा भी कहते हैं और कितना बुरा भी हम उनको कहें, बहरहाल वो फ्यूडल माइंडसेट के नहीं थे, क्योंकि वो कराची के थे। वो कराची के थे, उनका अपने माँ बाप के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप था। आपको याद होगा कि वो अपनी वालदा के साथ उनकी बड़ी अटैचमेंट थी। उनके वालिद का ज़िक्र कम होता था, उनकी वालदा का हमेशा ज़िक्र होता था। उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट थी। उनके पेरेंट्स ने एज जूनियर डिप्लोमेट्स तुर्की वगैरह के अंदर काम किया हुआ था। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक फ्यूडल घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। इसीलिए उनकी जो मिलिट्री हुकूमत थी, उसका जो टोटल आउटकम था, उनका जो वर्ल्ड व्यू और आउटकम था, वो जनरल आसिम के मुकाबले में, जनरल बाजवा के मुकाबले में, जनरल बाजवा ने वैसे मॉडर्निज्म की कोशिश ज़रूर की, मॉडर्निस्टिक एटीट्यूड्स की, लेकिन बहरहाल एक फ्यूडल माइंडसेट आपको नज़र आता है ऊपर से लेकर नीचे तक। और अगर हमें वाकई पाकिस्तान में कभी एक जमहूरी माशरा खड़ा करना है, और जमहूरियत का मतलब है रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत का मतलब है इंसानी हकूक़, जमहूरियत का मतलब है इक्वल सोसाइटी, तो आपको इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह